सीधे चलते हैं बंगाल के नंदीग्राम, जहां अमित शाह रैली कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं इस रैली में। तो आपको बता दें कि रोड शो हो रहा है। अमित शाह इस रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, जहां इस चरण में सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम में ही लड़ी जा रही है। आपको बताते चले, एक तरफ मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में है। आज नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम की। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम के रण में उतर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के साथ लोगों का अभिवादन भी यहां पर स्वीकार किया है। सीधी तस्वीर आपको बंगाल के नंदीग्राम की दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ये रोड शो है, जहां एक तरफ लगातार, क्योंकि चुनाव नजदीक है आखिरी चरण का, आज ये प्रचार है। दूसरे चरण में प्रचार का आखिरी दिन है और प्रचार के आखिरी दिन में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जनसैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। अमित शाह का रोड शो शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में उतरे हैं और लगातार बीजेपी पार्टी जो है बड़े दिग्गज नेताओं के साथ बंगाल में रोड शो कर रही है। रोड शो की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो बंगाल के नंदीग्राम की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे जनसैलाब है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं और लोगों का भी जो समर्थन है, प्रचंड समर्थन, या कह सकते हैं कि एक भारी तादाद में जो लोगों की वहां पे भीड़ भी उमड़ी हुई है। तस्वीर नंदीग्राम की आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नंदीग्राम के रण में उतर गए हैं। इसी कड़ी में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। यहां अमित शाह ने शुभेंदु के साथ लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। अमित शाह का रोड शो लाइव हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर उन्होंने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। बंगाल के नंदीग्राम की ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और इस चरण में सबसे बड़ी जंग जो है वो नंदीग्राम में ही लड़ी जानी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव के दरमियान देखने को मिल रहा है कि कोई पार्टी किसी पार्टी में कोई भी जो नेता है वो दूसरी पार्टी में जाते हुए दिख रहे। लगातार जो फेरबदल का जो समीकरण था वो देखने को मिल रहा था और इसी समीकरण के तहत इस बार जो मुकाबला है वो टीएमसी और बीजेपी में बहुत ही कड़ा होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर बंगाल के नंदीग्राम से। मतदान होने से पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं और इसी कड़ी में शायद यही वजह है कि आज अमित शाह का ये रोड शो देखने को मिल रहा है शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में। बीते कई दिनों से ही लगातार ममता बनर्जी जो है वो यहाँ पर है और अब मंगलवार को उन्होंने यहाँ पदयात्रा भी की है, पदयात्रा की है। ममता बनर्जी ने लगातार यहाँ रैलियां कर अधिकारी परिवार को निशाने पर लिया है। मंगलवार को ही यानी कि आज ममता बनर्जी व्हील चेयर पर सवार होकर पदयात्रा की अगुवाई करती हुई भी दिखी थी। बंगाल के नंदीग्राम में आज चुनावी संग्राम है, जिसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ पदयात्रा और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये रैली, बहुत ही कड़ा मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है बीजेपी और टीएमसी में, शायद यही वजह रही है कि कल जिस तरीके से एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया था, जहां बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है, बीजेपी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे बोलते हुए कल एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया था बीजेपी पार्टी द्वारा और साफ शब्दों में ममता बनर्जी पर पार्टी को तोड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे।
ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर बंगाल के नंदीग्राम की। नंदीग्राम में एक और जहां ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर पदयात्रा करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर जन सैलाब अमित शाह के रैली में देखा जा सकता है साफ तौर पर, क्योंकि लगातार जब से ही चुनाव की बात सामने आई थी तब से लगातार जो बीजेपी पार्टी है वो साफ शब्दों में कह रही है कि इस बार जो सीटें हैं वो 200 से ज्यादा लेकर जाएगी। 294 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप और तमाम विवादों का भी जो दौर है वो शुरू है। लगातार जो बीजेपी पार्टी के बड़े नेता है वो बंगाल में जाके रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और टीएमसी पार्टी पर भी आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कल ऐसा ही कुछ देखने को मिला जहां बीजेपी पार्टी के द्वारा एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया और इसमें साफ कहा गया है कि जो ममता बनर्जी है वो पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अमित शाह का ये रोड शो आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव है। आपको बता दें ये जो रोड शो है वो बंगाल के नंदीग्राम का है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल से वोट डाले जाने हैं। 1 अप्रैल को चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी ऐलान किया था कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे। आपको बता दें कि जब से बंगाल चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगातार बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच का जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह ने लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी किया, हाथ हिला के उन्होंने अभिवादन को स्वीकार किया है। आप तस्वीरों में जो प्रशासन की तरफ की भी पूरी तैयारी देख सकते हैं। भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि रैली के दरमियान कोई भी अप्रिय घटना ना हो या फिर कुछ ऐसा देखने को ना मिले। ये तस्वीर बंगाल के नंदीग्राम की आपकी टीवी स्क्रीन पर रोड शो की तस्वीर है। अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल को परसों यानी कि मतदान होने हैं और इस मतदान से पहले ये चुनाव जो प्रचार है वो आखिरी है। आज का नंदीग्राम का चुनावी प्रचार ये आखिरी है, जिसे देखते हुए खुद मोर्चा जो संभाल रहे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव नंदीग्राम से रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के दरमियान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले खुद ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर पदयात्रा की थी और इस दरमियान उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप थे वो बीजेपी पर लगाए थे। हालांकि लगातार दोनों ही पार्टी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चालू है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि लगातार जो टीएमसी पार्टी है वो तोड़ने का प्रयास कर रही है, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तमाम तरह की जो चीजें हैं वो टीएमसी पार्टी के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं टीएमसी पार्टी भी जो है वो लगातार बीजेपी पर ऐसे ही कुछ आरोप मढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन सबके बीच वोट डाले जाना है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। जनता अपने घर से निकलकर वोट करेगी और देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले दिन से ही लगातार बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता खुद बंगाल में जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जो बंगाल में चुनाव जीतने का, विधानसभा चुनाव जीतने का वादा भी किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। रोड शो के दरमियान हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे जन सैलाब है। हालांकि कोरोना चल रहा है और इस दरमियान हजारों कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
নম্বর বোতাম টিপে পদ্ম ফুলে ভোট দিন 1 তারিখে 1 নম্বর বোতাম টিপে কমল ছাপে ভোট দিন আগামী 1 তারিখে 1 নম্বর বোতাম টিপে কমল ছাপে ভোট দিন ভাই মিডিয়া একটু এগান অমিতজির অনেক প্রোগ্রাম প্লিজ वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ये तस्वीर है बंगाल के नंदीग्राम की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी ऐलान किया था कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे। बीते दिनों अमित शाह ने भी ये भी कहा था कि बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है और उसका नींव नंदीग्राम से रखी जाएगी। शायद यही वजह है कि आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और इस रोड शो के दरमियान सैकड़ों कार्यकर्ता जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बंगाल के नंदीग्राम से। बंगाल में कह सकते हैं जैसे उत्साह का एक माहौल देखा जा सकता है और ये बात खुद अमित शाह ने भी कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा है तो शायद लगातार जो पार्टी कह रही है कि शायद जनता परिवर्तन चाहती है तो शायद ये वजह भी है इन जनसैलाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग इस रैली में मौजूद हैं। बंगाल में उत्साह का माहौल अमित शाह ने कहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बंगाल के नंदीग्राम से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल के नंदीग्राम में आज चुनावी महासंग्राम है जिसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि एक और ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर पदयात्रा की, दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 50,000 से भी अधिक वोटों से हराने की बात कर रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी लगातार कह रही है कि जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है और शायद कहा जा सकता है कि परिवर्तन की जो तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस रोड शो के दरमियान लोगों का देखा जा सकता है। जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता इस रोड शो में मौजूद हैं। खुद इस रोड शो का जो मोर्चा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बंगाल के नंदीग्राम से तस्वीर है। 1 अप्रैल को चुनाव होने हैं नंदीग्राम में, इसी के तहत ये रोड शो किया जा रहा है। रोड शो से पहले ममता बनर्जी की पदयात्रा भी देखने को मिली थी और वहां पे भी हालांकि लोग देखने को मिले थे, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो गढ़ है वहां पे तूती बोलती है कह सकते हैं, लेकिन अब जब बीजेपी पार्टी इतनी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है और लगातार परिवर्तन की बात कर रही है तो शायद इस बार का जो मुकाबला है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि एक और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो बंगाल है एक तरह से उनका साम्राज्य और वहां पर तूती बोलती है ममता बनर्जी की, लेकिन दूसरी ओर जो बीजेपी पार्टी है वो इस बार परिवर्तन की बात कर रही है। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अमित शाह जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। 1 নম্বর বোতাম টিপে ভোট দিন, আসল পরিবর্তন আনবে কে? আসল পরিবর্তন আসল পরিবর্তন আনবে কে? সোনার বাংলা গড়বে কে? সোনার বাংলা গড়বে কে? আসল পরিবর্তন আনবে কে? ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়বে কে? এইটা বলি বন্দে মাতরম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় বলো জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। বলছে দেখো নন্দীগ্রাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, বনেরা জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, বনেরা জয় শ্রীরাম। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बंगाल के नंदीग्राम की। आप देखिए कि कितने तादाद में तस्वीरों में यहाँ पर लोग उमड़े हैं, कार्यकर्ता, और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में लोगों को भी देखा जा सकता है। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बंगाल के नंदीग्राम से और इस
क्योंकि नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और चुनाव को देखते हुए ही, वोटिंग को देखते हुए ही आज आपको बता दें कि दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन और इसी प्रचार में इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पदयात्रा देखने को मिली थी। दूसरी ओर अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं अमित शाह। इस चरण में सबसे बड़ी जो जंग है वो नंदीग्राम में ही लड़ी जाएगी, जहां मुकाबला जो सीधे है वो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में है। आज नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रोड शो कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये बंगाल के नंदीग्राम की तस्वीर, आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन की भी पूरी तैयारी देखी जा सकती है, क्योंकि प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी इस रोड शो के अंदर मौजूद है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो और या फिर किसी तरह की कोई अनहोनी देखने को ना मिले। शायद यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम के रण में खुद उतर आए हैं। शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के साथ लोगों का यहां पर अभिवादन भी स्वीकार किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह रोड शो की तस्वीर बंगाल के नंदीग्राम से। मतदान होने से पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं। बीते कई दिनों से वो यहीं पर हैं और अब मंगलवार को वो पदयात्रा, यानी कि आज के दिन उनका पदयात्रा भी देखने को मिला था। उन्होंने पदयात्रा की थी। ममता बनर्जी ने लगातार यहां रैलियां कर अधिकारी परिवार पर जमकर निशाने भी साधे थे। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर सवार होकर पदयात्रा की अगुवाई करती हुई नजर आई थी। बंगाल के नंदीग्राम में आज चुनावी महासंग्राम है, जिसका असर आप देखिए कि किस तरीके से, शायद यही वजह है कि भारी तादाद में बीजेपी की रैली में किस तरीके से लोगों का समर्थन साफ तौर पर देखा जा सकता है। कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी ऐलान किया था कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे सिर्फ नंदीग्राम की। और लगातार जब से चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी लगातार 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है बंगाल में और लगातार बीजेपी पार्टी के बड़े नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो बंगाल की जनता है वो परिवर्तन चाहती है। आपको बता दें कि नंदीग्राम में रोड शो वाले रास्ते से ममता बनर्जी का जो काफिला गुजरा था, यहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। नंदीग्राम में शाह के रोड शो वाले रास्ते से ममता बनर्जी का काफिला गुजरा था और इसी काफिले में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम के रण में खुद उतर आए हैं। शायद यही वजह है कि वो आज रोड शो करते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है हम आपको सीधे बंगाल के नंदीग्राम से आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच कोरोना भी है, शायद कोरोना गाइडलाइन का इतना हद तक पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद है। पुलिस बल भी साफ तौर पर इस रोड शो के दरमियान देखा जा सकता है। पुलिस बल को भी रोड शो के अंदर देखा जा सकता है। नंदीग्राम में अमित शाह का ये रोड शो, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस रोड शो की तस्वीर, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी ने जब व्हील चेयर पर पदयात्रा की थी। हालांकि इस पदयात्रा के दरमियान भी पुलिस बल की मुस्तैदी देखी जा सकती है, लोगों का समर्थन देखा जा सकता है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी देखा जा सकता है। सीधे हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए तस्वीर दिखा रहे हैं।